क्या आपने कभी सोचा है, अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? अकेलेपन में छुपा है जीवन का असली रहस्य, शांति, संतुलन और आत्मज्ञान। आज हम आपको दिखाएंगे लाओ त्जू की अमर किताब ताओ ते चिंग के पहले 10 अध्यायों से कैसे अकेले रहकर भी आप अपनी आंतरिक शक्ति और जीवन की गहराई को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। लाओ त्जू अपनी किताब की शुरुआत एक गहरे रहस्य से करते हैं। वो कहते हैं, जिस ताओ को हम शब्दों में बांधने की कोशिश करें, वो सच्चा ताओ नहीं है। ताओ को कहा जा सकता है, पर वो ताओ नहीं होगा। नाम रखा जा सकता है, पर वो नाम शाश्वत नहीं होगा। यहां लाओ त्जू हमें यह समझाते हैं कि ब्रह्मांड की असली सच्चाई शब्दों और परिभाषाओं से कहीं परे है। हम मनुष्य चीजों को समझने के लिए उन्हें नाम देते हैं, रूपों में बांधते हैं, लेकिन वास्तविकता, जो स्रोत है, जो सब कुछ का मूल है, वो नाम और भाषा से परे है। जिस क्षण हम उसे शब्दों में कैद करने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण हम उसे सीमित कर देते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ 2 तरीकों से अनुभव होता है। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं, जब हमारे मन में कोई चाह नहीं होती, तब हम ताओ के रहस्य को देखते हैं। तब हमें वो अदृश्य शक्ति दिखती है जो सबको जन्म देती है। लेकिन जब हम इच्छाओं से भरे होते हैं, जब हम पाने और पकड़ने की लालसा रखते हैं, तब हम केवल ताओ के बाहरी रूप को देखते हैं। वस्तुएं, घटनाएं, नाम और भेदभाव। इस तरह ताओ एक ही समय में रहस्यमय भी है और प्रकट भी। इच्छाओं से मुक्त होकर हम उसकी गहराई देखते हैं, और इच्छाओं के साथ जीकर हम उसका सतही रूप देखते हैं। दोनों अनुभव अलग लगते हैं, पर उनका स्रोत एक ही है। यही वो द्वार है जिससे संपूर्ण अस्तित्व प्रवाहित होता है। लाओ त्जू इस अनुभव को रहस्य का रहस्य कहते हैं। ये अंधकार के भीतर और भी गहन अंधकार जैसा है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। ताओ वो शाश्वत द्वार है, वो अदृश्य मार्ग है, जो ब्रह्मांड का आरंभ भी है और उसका निरंतर प्रवाह भी। यही है अध्याय 1 का संदेश। ताओ को शब्दों में समझा नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव तभी होगा जब मन शांत, इच्छाएं विरल और आत्मा पारदर्शी होगी। लाओ त्जू कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज अपने विपरीत से ही पहचानी जाती है। सुंदरता तभी दिखाई देती है जब उसके सामने कुरूपता मौजूद हो। अच्छाई का अर्थ तभी समझ आता है जब बुराई भी हो। ऊंचाई तभी मानी जाती है जब नीचाई हो। लंबाई का अर्थ तभी है जब छोटाई हो। यानी ये संसार द्वंद्वों से भरा है। अगर एक पहलू है तो उसका विपरीत भी है। ये दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और साथ साथ चलते हैं। लाओ त्जू इस सच्चाई को जानकर एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति किसी एक ओर चिपकता नहीं है। वो न अच्छाई का दिखावा करता है, न बुराई से घृणा। वो दोनों को स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं। ज्ञानी व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं जोड़ता। वो सिखाता है, लेकिन खुद को महान नहीं मानता। वो रचता है, लेकिन स्वामित्व का दावा नहीं करता। वो कार्य पूरा करता है, लेकिन श्रेय लेने की लालसा नहीं रखता। इसीलिए उसका कार्य टिकता है, उसकी उपस्थिति शांति देती है। और यही ताओ का मार्ग है। द्वंद्वों को देखकर भी उनमें फंसना नहीं। कर्म करना, लेकिन अहंकार में न फंसना। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि जीवन का संतुलन तभी संभव है जब हम विरोधों को स्वीकार करना सीखें। सिर्फ अच्छाई पकड़कर बैठना भी एक बंधन है, और सिर्फ बुराई से भागना भी एक भ्रम। ज्ञानी वही है जो दोनों को देखता है, पर किसी में बंधता नहीं। लाओ त्जू 3रे अध्याय में समाज और नेतृत्व की गहराई पर बात करते हैं। वो कहते हैं, अगर हम उन लोगों को ऊंचा उठाएं जो केवल धन और शोहरत के पीछे भागते हैं, तो समाज में लालच और ईर्ष्या बढ़ेगी। अगर हम बाहरी दिखावे और संग्रह को महत्व देंगे, तो लोग और अधिक पाने की दौड़ में उलझ जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी शासक या नेता अलग रास्ता अपनाता है। वो महत्वाकांक्षा
और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सरल जीवन और संतोष की ओर लोगों को प्रेरित करता है। वो जनता को दिखावे से दूर रखता है, उनके मन से लालच और असंतोष को कम करता है। लाओ त्जू कहते हैं, जब लोगों की इच्छाएं कम हो जाती है तो उनका मन शांत रहता है। जब लोग अहंकार से मुक्त रहते हैं तो उनके भीतर स्वाभाविक संतुलन आता है और यही शांति पूरे समाज में फैलती है। ज्ञानी शासक खुद सब पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता। वो नहीं कठोर नियमों से लोगों को दबाता है, नहीं उन्हें लगातार भटकाता है। वो बस इतना करता है कि लोगों के मन को खाली और सरल बनाए रखे, उनके हृदय को मजबूत रखे और उन्हें अपने अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलने दे। इस तरह जब लोग सादगी में जीते हैं तो वे अपने भीतर की गहराई से जुड़ते हैं, और जब उनके भीतर शांति होती है तो समाज में भी शांति होती है। अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा और दिखावे को बढ़ावा देने में नहीं है, बल्कि इच्छाओं को कम करने और संतुलन बनाने में है। ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग यही है, लोगों को स्वाभाविक जीवन की ओर लौटाना। लाओ त्जू कहते हैं, ताओ एक ऐसे पात्र की तरह है जो खाली दिखाई देता है, पर वास्तव में उसका उपयोग असीम है। जितना तुम उससे लो उतना ही और बढ़ता जाता है। ये कभी घटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। ताओ गहरे रहस्य जैसा है, ये इतना शांत और असीम है कि कोई उसकी गहराई को माप नहीं सकता। ये संसार की जड़ है, वो स्रोत है जिससे सभी चीजें जन्म लेती है, लेकिन ये कभी घमंड नहीं करता कि उसने सबको उत्पन्न किया है। ये हमेशा मौन रहता है और सबको अपने आप मार्ग देता है। लाओ त्जू ताओ को इस तरह वर्णित करते हैं मानो वह एक महान खालीपन हो, पर यह खालीपन निष्फल नहीं है। इसके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी है। जैसे किसी बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही ताओ के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ताओ न शुरुआत में है न अंत में, ये समय से परे है। ये न बनता है न बिगड़ता है, ये निरंतर बहता है और सबको पोषित करता है। फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी खुद को प्रकट नहीं करता। लाओ त्जू हमें यह समझाना चाहते हैं कि ताओ की शक्ति को शब्दों या रूपों में पकड़ा नहीं जा सकता। ये अनदेखा और अदृश्य है, फिर भी हर जगह मौजूद है। ये किसी वस्तु की तरह ठोस नहीं, बल्कि उस अंतरिक्ष की तरह है जिसमें सब कुछ होता है। अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति मौन और विनम्रता में छिपी होती है। ताओ कभी दावा नहीं करता, कभी नियंत्रण नहीं करता, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम जीवन के प्रवाह को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि आसमान और धरती किसी एक के प्रति पक्षपाती नहीं होते। वे न किसी को पुरस्कृत करते हैं न किसी को दंडित। उनकी दृष्टि में सब समान है। सूरज सब पर चमकता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा। बारिश सबको भिगोती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। प्रकृति अपनी व्यवस्था में निष्पक्ष है। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी सबके साथ समान व्यवहार करता है। वो किसी को विशेष दर्जा नहीं देता, किसी से घृणा भी नहीं करता। उसकी करुणा और दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता। लाओ त्जू एक गहरा प्रतीक देते हैं। वे कहते हैं, संसार घास के पुतलों की तरह है जो अनुष्ठान में सजाए जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। हर जीवन, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण लगे, अंततः उसी प्रकृति की गोद में लौट जाता है। इसलिए पक्षपात या अहंकार का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ये देखकर विनम्र रहता है। वो जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। वो दूसरों पर नियंत्रण नहीं करता, बल्कि उन्हें उनकी प्रकृति के साथ बहने देता है। उसका मन विशाल आकाश की तरह होता है, खुला, सबको समेटने वाला, लेकिन किसी को पकड़कर रखने वाला नहीं। लाओ त्जू ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड और ज्ञानी व्यक्ति दोनों ही उस बांसुरी की तरह है जिसमें खालीपन ही संगीत पैदा करता है। यदि भीतर खालीपन न हो तो सुर निकल ही नहीं सकते। इसी तरह जब मन खाली और निष्पक्ष होता है तभी वो ताओ के साथ सामंजस्य बना पाता है।
अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ है निष्पक्षता। प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती, फिर भी सबको बराबर सहारा देती है। और ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति की इस सरल निष्पक्षता का अनुकरण करता है। वो करुणामय होता है पर आसक्त नहीं। वो सबके लिए होता है पर किसी का मालिक नहीं। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ का स्रोत कभी सूखता नहीं। ये उस अनंत जीवनदायिनी शक्ति की तरह है जो हर पल बहती रहती है। वो इसे रहस्यमय स्त्री या अनंत मां कहते हैं। ये मां सबको जन्म देती है, सबको पोषण देती है और कभी थकती नहीं। ये शक्ति अदृश्य है, लेकिन हर जीव और हर वस्तु के भीतर मौजूद है। पौधों में जब हरियाली आती है, फूलों में जब रंग खिलते हैं, नदी जब बहती है या शिशु जब जन्म लेता है, हर जगह वही अनंत मां काम कर रही होती है। लाओ त्जू ये भी समझाते हैं कि ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं ताओ है। ये न शुरुआत में है न अंत में। ये निरंतर चलता रहता है, जैसे एक गुप्त झरना जो अनगिनत रूपों में जीवन को सींचता है। ज्ञानी व्यक्ति जब इस सत्य को समझ लेता है तो वो जानता है कि उसका भी अस्तित्व इसी अनंत मां से है। वो घमंड नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन उसकी निजी कमाई नहीं, बल्कि उस अनंत स्रोत की देन है। और जब वो ये अनुभव करता है तो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से विनम्र और शांत हो जाता है। ताओ को अनंत मां कहना हमें ये याद दिलाता है कि ये शक्ति कठोर नहीं बल्कि करुणामयी है। ये सबको समान रूप से जन्म देती है, बिना भेदभाव और बिना अपेक्षा। ये न किसी से कुछ मांगती है, न ही किसी पर नियंत्रण करती है, बस बहती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। अध्याय 6 हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन किसी निजी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि एक असीम स्रोत का उपहार है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता, करुणा और सहजता से जीना सीख जाते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि आसमान और धरती लंबे समय तक इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं जीते। वे अपने अस्तित्व में अहंकार नहीं रखते, नहीं किसी चीज पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। वे सभी चीजों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, पोषण देते हैं और फिर उन्हें अपने प्राकृतिक मार्ग पर जाने देते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञानी और सच्चा नेता भी ऐसा ही होता है। वो स्वयं के लिए सत्ता या लाभ नहीं चाहता। वो लोगों के लिए जीता है, उनके लिए कार्य करता है, लेकिन कभी भी अपनी प्रतिष्ठा या स्वार्थ में फंसता नहीं। इसलिए उसका प्रभाव स्थायी होता है और उसकी उपस्थिति समाज में संतुलन और शांति लाती है। लाओ त्जू कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीवित रहता है वो वास्तव में सबसे महान बन जाता है। जो केवल स्वयं के लिए जीता है वो शीघ्र समाप्त हो जाता है या विनाश के मार्ग पर चल पड़ता है। ये दर्शन हमें ये समझने में मदद करता है कि सच्चा जीवन दूसरों के कल्याण में जुड़ा होता है। अध्याय 7 हमें यह भी सिखाता है कि विनम्रता और आत्मा का त्याग ही स्थायित्व की कुंजी है। जैसे आसमान और धरती स्थायी है क्योंकि वे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, वैसे ही मनुष्य भी स्थायी शांति और सामंजस्य पा सकता है जब वो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर जीवन जीता है। इस अध्याय का संदेश सरल है। सच्ची शक्ति और महानता दूसरों के लिए जीने में है, न कि स्वयं के लिए। और यही ताओ के साथ जीवन का मार्ग है, नम्र, सहनशील और संतुलित। लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन में सबसे उत्तम गुण पानी जैसा होना है। पानी नरम और लचीला होता है, फिर भी वो चट्टानों को भी काट सकता है। वो सब जगह बहता है, नीच स्थानों में भी जाता है, लेकिन यही नीचता उसे सबसे बड़ा बनाती है। पानी सभी जीवों को जीवन देता है, लेकिन कभी दिखावे के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता। ये किसी को नीचा या ऊंचा नहीं समझता। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी विनम्रता और सहनशीलता से महान बनता है। वो अपने आप को दूसरों के ऊपर नहीं रखता, बल्कि सभी के साथ सहज और सामंजस्यपूर्ण रहता है। लाओ त्जू कहते हैं कि यदि हम इसी तरह जीवन जीते हैं
दूसरों की तुलना में खुद को नीच न समझें और न ही ऊंचा। सिर्फ अपने कर्तव्य और मार्ग पर ध्यान दें, तो हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जैसे पानी है, वो आवश्यकता पड़ने पर शक्ति दिखा सकता है, लेकिन कभी अनावश्यक संघर्ष में नहीं फंसता। वो सरल, लचीला और जीवन को सहजता से अपनाने वाला होता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि नम्रता, लचीलापन और दूसरों के साथ सामंजस्य में है। जो पानी की तरह बहता है, वही जीवन में स्थायी संतुलन और सच्ची महानता पाता है। और इसी तरह जीवन को सरल, विनम्र और लचीला बनाकर हम ताओ के मार्ग पर चल सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता और महानता कभी बल या प्रतिरोध में नहीं, बल्कि सादगी और सहनशीलता में होती है। लाओ त्जू कहते हैं कि किसी भी चीज को उसकी सीमा से अधिक पकड़ना या भरना हानिकारक होता है। यदि हम पात्र को उसके सीमित आकार से अधिक भर देते हैं, तो वो छलक जाता है। यदि हम धन, शोहरत या शक्ति को अपनी सीमा से बढ़ा लेते हैं, तो ये संकट और समस्याएं लाता है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। संतोष। संतोष का अर्थ है अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें स्वीकार करना। जब हम अपने अंदर और अपने जीवन में संतोष पैदा करते हैं, तो बाहरी संघर्ष और अशांति अपने आप कम हो जाती है। लाओ त्जू इस उदाहरण के माध्यम से हमें बताते हैं कि अहंकार और लालच केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी लालसा को सीमित करता है, जो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को संतुलित रखता है, वो जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि स्थायी सुख और शक्ति अधिक पाने या दिखावे में नहीं, बल्कि संतोष और आत्मनियंत्रण में छिपी होती है। वो अपने मन को शांत रखता है, आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं चाहता और जीवन को उसके प्राकृतिक प्रवाह में स्वीकार करता है। इस अध्याय का संदेश सरल है। अहंकार, लालच और अतिशय प्रयास केवल जीवन को अस्थिर बनाते हैं। सच्ची शांति, संतोष और स्थायित्व केवल तब प्राप्त होता है जब हम अपनी सीमाओं को जानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। यही ताओ के मार्ग का सार है। सीमितता में संतोष और सादगी में स्थायित्व। लाओ त्जू इस अध्याय में आत्मनियंत्रण और जीवन की गहरी समझ की बात करते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम अपनी आत्मा को इतना शुद्ध और शांत बना सकते हो कि वो पानी की तरह साफ और निर्मल हो जाए? क्या तुम अपने मन को इतनी सहजता और स्थिरता में रख सकते हो कि हर परिस्थिति में तुम्हारा संतुलन बना रहे? वे आगे कहते हैं, क्या तुम अपने हृदय और इच्छाओं को इतना नियंत्रित कर सकते हो कि वे किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से प्रभावित न हो? क्या तुम बिना अपने अहंकार को बढ़ाए दूसरों के लिए मार्गदर्शन दे सकते हो, उन्हें प्रेम और करुणा से मार्ग दिखा सकते हो? ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने भीतर की शक्ति और शांति को जानता है, जो अपने मन और हृदय को नियंत्रित कर सकता है और जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, लेकिन कभी खुद को महान नहीं मानता। लाओ त्जू बताते हैं कि ताओ के साथ जीने का अर्थ है साफ, सरल और सहज जीवन जीना। जीवन को किसी जटिलता या दिखावे में न फंसाना, अपने मन और आत्मा को निर्मल रखना और दूसरों के साथ विनम्र और करुणा में व्यवहार करना। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, संतुलन और सहजता में है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है, वो ताओ के साथ सामंजस्य में जीवन जी सकता है और अपने जीवन को पूर्णता और शांति से भर सकता है। अध्याय 10 हमें याद दिलाता है कि जीवन का गहरा रहस्य किसी दिखावे, शक्ति या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांत, निर्मल और संतुलित मन में छिपा है। और यही ताओ का मार्ग है, सहज, सरल और अनंत। तो दोस्तों, ये था लाओ त्जू की ताओ ते चिंग का पहला हिस्सा, पहले 10 अध्यायों का सार, जो हमें सिखाते हैं जीवन को सहज, शांत और संतुलित तरीके से जीने की कला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो,
और आप सीखना चाहते हैं और भी जीवन के गहरे सबक, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लाइफ लेसन लाइब्रेरी को। लाइक और शेयर करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में बताइए आपको अकेलेपन में सबसे ज्यादा कौन सी सीख लगी। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यही लाइफ लेसन लाइब्रेरी का उद्देश्य है। धन्यवाद।